हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। इसे क्या करते हैं जी, हल करते हैं। हल कितना है जी, 26 और 91। 26 और 91। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 26 लेते हैं। ये दो से भाग लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे 13 का। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 13 सीधा यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाला खत्म। यहाँ पे लेते हैं 91। 91 तो ये देखिए किससे कट सकता है, किससे कटेगा, सीधा 7 से कटेगा। कितना से कटेगा, 7 से। यहाँ पे 13 7 91 हो जाएगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे एच सी एफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो जी, दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये और ये यही दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया जी, यही इसका एच सी एफ हो गया। और एलसीएम, एलसीएम में होता है जो कॉमन हो और जो कॉमन नहीं हो, सब उसमें लेते हैं। तो जो कॉमन है, कौन कॉमन है, 13। और कौन कौन कॉमन नहीं है जी, ये 2 कॉमन नहीं है, ये वाला 7 कॉमन नहीं है, तो दोनों इसमें ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 में 7 से गुणा होगा। 26 में हम 7 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका 7 6 42 4, 7 दूना 14 4 18, 182। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ। ठीक है, तो यहीं पे ये वाला क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। क्या हुआ जी, आंसर। अब इसकी थोड़ा जांच भी कर लेते हैं कि क्या हम जो आंसर लाए हैं सही लाए हैं कि गलती लाए हैं। तो आते हैं यहाँ से अब जांच। जांच जांच फार्मूला होता है ए गुणे बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ। क्या जी, दो संख्याओं का गुणनफल गुणे सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एच सी एफ। तो दो संख्या कौन कौन है, 26 है और 91 है। इक्वल टू एलसीएम कितना है जी, एलसीएम आपका 182 है, तो 182 ले लेंगे। और एच सी एफ कितना है, 13 है, तो 13 ले लेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा इसको क्या करना है, गुणा कर लेना है। गुणा करने के लिए हम रफ पेज ले लेते हैं। यहाँ पे इसको 26 में गुणा करना है 91 से। ठीक है, तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 नवा 54, 2 नवा 18, 5 23, 18 5 23, 6 6 3 2, इतना आ गया। कितना है जी, 23 66 इसका आ गया। 23 66 का उसका भी उतना ही आएगा। तो देखिए 182 गुणे 13 कितना जी, 182 गुणे 13, 2 तिहाई 6, 8 3 का 24, 8 2, 1 तिहाई 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, तो 6 6 8 5 13। ये वाला हो जाएगा 1 1 2, 23 66 इसका भी कितना है जी, इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम हल किए थे, क्या जी, जो हम हल किए थे एकदम उसका आंसर सही है। ठीक है, यही ना जांच करते हैं। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें का 2 नंबर बोला है 510 और 92। 510 और 92, 510 और 92। सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड। वही काम होगा, इसको लेंगे हम ऐसे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे 1, तो ये वाला हो गया 11, 5 दूना 10, 81, ये वाला 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिएगा तो ये 3 से कट जाएगा, काट लीजिए। 8 3 का 24, 81 इसमें आ गया तो 15 हो गया, 8 5 15। ये देखिएगा तो 5 से कटेगा, कितना से, 5, तो हो जाएगा 5 एकम 5 3, तो ये 35 हो गया, 7 5 35। अब ये किससे कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही ले लेंगे। और यहाँ पे 92 लेते हैं। 92 2 से कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये वाला 81, 12 हो गया, ये वाला 6 दूना 12,
2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये सब किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। HCF का मतलब क्या होता है जी? जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो जी? जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन इसमें क्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कॉमन में भी क्या लेना है? कॉमन में भी छोटा लेना है। तो ये 2 दोनों में है तो हम 2 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से 3 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 भी इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 का भी इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसका HCF कितना हो गया? इतना ही हो गया 2। लेकिन LCM में देखते हैं कितना आ जाता है। LCM जो कॉमन है उसमें बड़ा कौन है? 2 गुणे 2 यानी 2 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है तो 3 भी ले लेंगे। 5 इसमें भी कॉमन नहीं है तो 5 भी ले लेंगे। 17 भी इसमें किसी में नहीं है तो 17 भी ले लेंगे। और यहाँ पे 23 भी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 23 भी किसी में कॉमन नहीं है। इसको सबको गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 23×460। कितना जी? 23×460। आप घर में एकदम आराम से गुणा कर लीजिएगा, अच्छा है कैलकुलेटर की सहायता से इसे गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी जांच करने। क्या करने? जांच करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है वो सही आया है कि गलती आया है। तो यहाँ से आते हैं जांच की विधि पे। जांच जांच क्या होगा जी? A/B इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या जी? LCM इंटू HCF। A/B का मतलब 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। यहाँ पे हो जाएगा LCM आपका आया है 23,460, 23,460। HCF 2 आया है, ठीक। तो इसको आप सिंपल सा गुणा कर सकते हैं। गुणा कीजिएगा। चलिए पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 2 में 0 से गुणा होगा तो 0, 2 में 6 से गुणा होगा तो 12, हाक्सिन 1 आएगा। 2 में 4 से गुणा होगा 8, 1 हाक्सिन 9, 2 में 3 से गुणा होगा 6, और 2 में 2 से गुणा होगा 4, ठीक है। कितना? 46,920। अब गुणा करेंगे तो इसको भी उतना ही आना चाहिए, तो लेंगे 510, 510 गुणे 92, यही है ना जी, ठीक है। 0 में 2 से गुणा होगा 0, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2, और 5 में 2 से गुणा होगा तो 10। 0 हो जाएगा, 1 में 9 से गुणा होगा तो 9, और 5 9 45 होता है, ठीक है। 0 2 9 6 4, 46,920 का इतना आया है। हाँ जी बिल्कुल आया है। तो ये वाला 46,920 ये क्या है जी? हमारा जांच सफल का, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 3 नंबर लेते हैं। कितना है जी? 336। कितना है जी? 3 नंबर आपका है 336 और 54 को देखना है। 336 और 54, 336 और 54, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम होगा, क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे जी? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए लेते हैं 336 को ऐसे। 336 सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, तो ये हो गया हासिल लेके, ये 13 हो गया, तो 6 दूना 12। आइए हासिल दिया 1, तो ये 16 हो गया, 8 दूना 16। 2 से कटेगा, काटिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 से कटेगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ठीक। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 7 3 का 21, ये अब 7 से कटेगा 1 मत में, ठीक। अब लेते हैं ये 54 को। 54 2 से कटेगा, ये वाला 2 दूना 4 हो जाएगा, ये वाला 14, तो 7 दूना 14। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 9 3 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, ये 3 क्या होगा? कट जाएगा इतना, ठीक है। अब हम क्या निकालना है? HCF। क्या जी? HCF कितना हो जाएगा? चलिए इसको ले लेते हैं। HCF सबसे पहले कॉमन क्या है? 2 दोनों में है, तो दोनों में से हम छोटा कौन लेंगे? ये 2 का 2 को 4 गो है, इधर 2 है, तो इसको ले लेंगे, ठीक है। हो गया का 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 ले लेंगे। और 7 इसमें नहीं है तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, इतना ही होगा। 3 दूना 26 का क्या आया? HCF आ गया, ठीक है। अब LCM देखते हैं इसका कितना आएगा। LCM देखिएगा, तो 2 कितना बार है जी? 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4,
2 का पावर 4 यानी, ठीक है। इधर 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 का पावर 1 2 3, तो 3 के पावर 3 गुणे ये 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या हो जाए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। और 3 के पावर 3 यानी 27, 3 3 का 9, 9 3 27 गुणे 7। इसको आप गुणा कीजिए तो कितना आएगा आपको मालूम है? चलिए इसको गुणा करके देख लेते हैं। 16 तो 16, 7 सत्ते 49, 4 2 सत्ते 14, 4 18, इतना हो गया। अब इधर गुणा करके देख लीजिए। 16 नवा कितना होता है, 144 होता है, हाक्सिन 14 हो जाएगा। चलिए इधर ही कर लेते हैं, कितना है जी, 189 है। 189 में 16 से गुणा, 9 छक 54 हाक्सिन 5, 8 छक 48, 5 53 हाक्सिन 5, 1 छका 6 और 5 11, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 4 9 3 12, 8 1 9 और 9 1 10, यहाँ पे 8 1 9 9 1 10, 1 1 2 1 3, कितना है, 3024। 3024 इसका क्या आएगा जी, एलसीएम 0, ठीक है। एचसीएफ कितना 6, एलसीएम 3024, ठीक है। यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। अब इसकी हम करते हैं जांच, ठीक है। जांच में लेंगे ऐसे, वही विधि होगा। फॉर्मूला क्या होता है, जांच ए इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए का मतलब 336, ए का मतलब 336, बी का मतलब 54। इधर एलसीएम कितना है, 3024, एलसीएम हो जाएगा आपका 3024, एचसीएफ हो जाएगा 6। चलिए गुणा कर देख लेते हैं कितना है जी। पहले ये छोटा है, इसको कर लेते हैं, समझ में आएगा कि हमको लाना कितना है। 6 चौके 6 चौका 24 हाक्सिन 2, 6 दूना 12 2 चौक दिन 14 हाक्सिन 1, 6 जीरो 6, सॉरी 6 में 0 से गुना होगा 0, हाक्सिन 1, 6 3 18, 18,144 गुणा कर देखेंगे इतना आ गया है कि नहीं। कितना में 336 में 54 से गुणा करना है, 336 में 54 से गुणा करना है, कीजिए। 6 चौका 24 हाक्सिन 2, 3 चौका 12 2 14 हाक्सिन 1, 3 चौका 12 1 13, 6 पचे 30 हाक्सिन 3, 3 पचे 15 3 18 हाक्सिन 1, 3 पचे 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, यहाँ पे 18,144। इसका मतलब क्या है जी, दोनों का आंसर सही है। मतलब हम जो सोल्यूशन किए थे क्या चीज, बिल्कुल सही आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।